तो नाज़रीन, पाक भारत कशीदा सूरत हाल पर जियो न्यूज़ हर सच, हर खबर और हर रद्द-ए-अमल पर नजर रखे हुए है। इसी मकसद के लिए जियो न्यूज़ का सिचुएशन रूम दिन रात मुतहरिक है। सिचुएशन रूम का रुख करेंगे, जहां ज्वाइन करेंगे हमारे साथी एंकर वजी सानी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत की इंतहा पसंदी, इश्तियाल अंगेजी, जारहियत, सिंध ताश माहिदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल करने के ऐलान ने खित्ते को न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट पर ला खड़ा किया है। ऐसे में दुनिया भर से आवाज़ें उठ रही हैं जो भारत को भी इत्मीनान से रुक कर ठंडा करके मामले को चलने को कह रही हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने रब्ता किया है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से और इसके अलावा भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से। दोनों से अलग अलग फ़ोन पर बात की। उन्होंने भारत और पाकिस्तान को कशीदगी कम करने और जनूब एशिया में अमन और सलामती बरकरार रखने के लिए मिलकर काम करने का मशवरा दिया। तर्जमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टैमी ब्रूस के मुताबिक मार्को रूबियो ने कहा कि पाकिस्तान पहलगाम हमले की तहक़ीक़ात में ताउन करे। दोनों रहनुमाओं ने इस अज़्म को दोहराया कि दहशतगर्दों को इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की हौसला अफजाई की कि वो भारत के साथ मिलकर कशीदगी में कमी लाए, बराह रास्त कम्युनिकेशन बहाल करे और जनूब एशिया में अमन अमान और सिक्योरिटी बरकरार रखें। वज़ीर आज़म हाउस से भी बयान जारी हुआ है जब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने रब्ता किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान को जोड़ने की भारतीय कोशिशों को दो टोक अल्फाज में मुस्तरद कर दिया। हक़ाइक़ सामने लाने के लिए शफ़ाफ़, काबिल एतमाद और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात के मुतालबे का एक बार फिर इयादा किया। वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी बयान के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा कि अमरीका भारत पर दबाव डाले कि वो इश्तियाल अंगेज़ बयानात से गुरेज करे और जिम्मेदारी से काम ले। वज़ीर आज़म ने कहा कि इंतहाई अफसोसनाक बात है कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ आबी जारहियत का इंतखाब किया। पानी पाकिस्तान के 240 मिलियन लोगों की लाइफलाइन है। सिंध ताश माहिदे में एकतरफा तौर पर दस्तबरदार होने की कोई शक नहीं और जम्मू कश्मीर के तनाज़े का पुरअमन हल ही खित्ते में पायदार अमन यकीनी बनाने का रास्ता है। वज़ीर आज़म ने भारत के बढ़ते इश्तियाल अंगेज़ रवैये को इंतहाई मायूस कुन और तशवीशनाक करार दिया। कहा, भारत की इश्तियाल अंगेज़ी दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की जारी कोशिशों से तवज्जो हटाने का काम कर रही है। गुफ्तगू में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने जनूब एशिया में अमन के लिए दोनों फरीकों के मिलकर काम जारी रखने की ज़रूरत पर जोर दिया है। बड़ी खबर आई है। ISI के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक मुशीर कौमी सलामती मुकर्रर कर दिए गए हैं। ISI के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को मुशीर कौमी सलामती का इजाफी चार्ज दे दिया गया है और इस मुतालिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। और बात हो रही है भारतीय जारहियत की, तो ऐसे में दुश्मन की किसी भी जारहियत का भरपूर मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पाक फौज के जंगी मशक़ें पूरे जोरों शोर से जारी। कंट्रोल दरियाए नीलम से मुत्तसिल एक लाइन के एक पार शहरी कश्मीरी आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आज़ाद फ़ज़ा में सांस ले रहे हैं, तो दूसरी जानब कश्मीरी भारत के जबरो इस्तबदाद के मुकाबले में जुल्म सह रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। हम आपके लिए चलेंगे आरिफ उर्फी के पास और जानेंगे कि कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब जो कश्मीरी हैं वो किस सूरत हाल से गुजर रहे हैं। टेटवाल चिरियाना सेक्टर में मौजूद है नुमाइंदा जियो न्यूज़ आरिफ उर्फी। जी आरिफ, बताइएगा। को तकसीम करती कंट्रोल लाइन की ज़ीरो लाइन पे मौजूद हूँ मैं। ये टिटवाल चिलियाना सेक्टर है जहाँ पे दरियाए नीलम जो है वो आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर को तकसीम करता है। बिल्कुल नीचे अगर आपको मैं दिखा सकूँ तो वहाँ ज़ीरो लाइन है। इस पुल के ऊपर एक सफ़ेद रंग की एक लाइन लगी हुई है, ये ज़ीरो लाइन है। दूसरी जानिब भारतीय मकबूजा जम्मू कश्मीर है, वहाँ पर बड़ी आबादी मौजूद है। लेकिन इस वक्त इस टूरिज़म के सीज़न में जहाँ पर हर वक्त यहाँ पर चहल पहल हुआ करती थी, आज यहाँ पर पूरी पुरस्रार खामोशी है। लोग घरों से बाहर बहुत कम नज़र आ रहे हैं, न कहीं बच्चे खेलते हुए नज़र आ रहे हैं, न कहीं रोज़मर्रा के मामूलात के मुताबिक काम करते हुए लोग नज़र आ रहे हैं। इस जगह पे जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ आज़ाद कश्मीर के तरफ, ये भी एक टूरिस्ट पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे भी टूरिज़म बहुत बिल्कुल निचले लेवल पे जा चुका है। लोगों को उम्मीद है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये जो कशीदगी का माहौल है ये ख़त्म होगा और दोबारा एक तरफ लोग जो हैं दोबारा मामूल की ज़िंदगी के ऊपर आएंगे। इनका ये कहना है कि हम हर हालात में अपने इलाके में रहेंगे और यहाँ पे ये अपनी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए चाहते हैं कि जंग के बजाय अमन हो।
बहुत शुक्रिया आरिफ उर्फी। मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन। कंट्रोल लाइन के पार के मनाज़िर आप देख रहे थे, जहां हमारे कश्मीरी भाई भारतीय जबरो इस्तेमाल का मुकाबला कर रहे हैं। आलमी यौम मजदूर वर्कर्स एम्प्लॉयर्स इन 2025, मजदूरों के आलमी दिन पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस कमीशन के ज़रिए एहतमाम कॉन्फ्रेंस का इस्लामाबाद में इनेकाद कॉन्फ्रेंस जारी है। चेयरमैन NIRC जस्टिस रिटायर्ड शौकत सिद्दीकी ने खिताब करते हुए कहा कि आज वर्कर्स और मालिकान एक मेज़ पर हैं। आइन में सोशल जस्टिस का जिक्र बार बार मिलता है, जो इस्लाम का एक बुनियादी जुज़्व है। NIRC का बुनियादी मकसद मुल्क में सनत का पहिया रवा रखना है। सनत चलती रहेगी तो मजदूर का चूल्हा भी जलता रहेगा। हमने ये फैसला किया कि हम इस मरतबा 1 मई के मौका पर एक कॉन्फ्रेंस करते हैं, और हमारा काम आज हम कामयाब इस लिहाज से हो गए कि हमने एम्प्लॉयर को और वर्कर को एक छत के नीचे इकट्ठा कर दिया। जो हमारे इख्तियार में है, जो हमारे बस में है, जो हमारी इस्तात में है, जो हमारी इस्तेदाद में है, वो ये है कि हम आज से आगे की तरफ देखें। और हमने इसीलिए फैसला किया कि नेविगेटिंग चेंज टू हार्मनी, कि एक चेंज लेके आए और हम इन मामलात को हार्मनी की तरफ लेके जाएं, प्यार और मोहब्बत की तरफ लेके जाएं, बर्दाश्त की तरफ लेके जाएं, सिला रहमी की तरफ लेके जाएं, एक दूसरे का बाजू बनने की तरफ लेकर जाएं। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने भी NIRC के ज़ेरे एहतमाम बैनुल-अक़वामी यौम मज़दूर कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि वो समझते हैं जज इंसाफ नहीं करते, इंसाफ तो अल्लाह का काम है। जज तो बस अपने सामने मौजूद दस्तावेज़ को देखकर फैसला कर रहे होते हैं। उन्होंने कहा कि उनके पुरतायुश दफातर और वसाइल मजदूर के तवस्सुत से हैं। मैं समझता हूँ कि हम जजेस इंसाफ नहीं करते, तो आप हैरान हो गए कि क्या करते हो, आप क्या करते हो? हम फैसला करते हैं, क्योंकि इंसाफ का काम अल्लाह ताला है। हम में वो सलाहियत नहीं है कि हम इंसाफ कर सके। हम फैसला किस बुनियाद पर करते हैं? जो मुरवजा कवानीन है और जो हमारे सामने मवाद आता है। जज को अल्लाह ताला ने जो रुतबा दिया है, उसी हिसाब से उसकी पकड़ भी है। तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे और मेरे तमाम साथियों को उस हल्फ पर उसकी पासदारी करने की तौफीक दे और उस पर अमल करें। यही बात आपके एम्प्लॉयर पे आती है कि वो अपनी जिम्मेदारी इंसाफ के साथ अदा करें। अब यहाँ पे ये इंडस्ट्रियल रिलेशन की बात हो रही है, इंडस्ट्रीज की बात हो रही है। मेरा ताल्लुक और अतीक शाह साहब का ताल्लुक जिस सूबे से है, वहाँ पे माइंस का बड़ा अमल दखल है। ये मेरा अपना मुशाहिदा, मैं गया हूँ कई जगह, मैंने माइंस देखी हैं। जिस तरीके से वो मजदूर माइनिंग करते हैं, मुझे तो हैरत होती है कि ये इस तरह एक माइन के अंदर जाना, इतना खतरे में अपने आप को डालना, और वहाँ से वो उस माइन ओनर के लिए कमाता है और अपने बच्चों के लिए कमाता है। लेकिन उस माइंस को इंडस्ट्रीज का दर्जा नहीं दिया गया। अगर इंडस्ट्रीज का दर्जा दे दिया जाए हुकूमत से, क्योंकि हुकूमत का काम है ऐसे पॉलिसी बनाना, तो वो लेबर जो है वो भी इंडस्ट्रीज के लेबर्स की जो हकूक है वो उन्हें भी हासिल होंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आलमी यौम मजदूर पर रैलियों और जलसों का इनेकाद किया गया। शुरका और मुक़र्रिरीन मजदूरों को खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं। मुल्तान में पाकिस्तान यूनाइटेड वर्कर्स फेडरेशन ने प्रेस क्लब तक यौम मजदूर रैली निकाली। शुरका ने शिकागो के जानिसारों को सलाम पेश किया। सादिकाबाद में मजदूरों के आलमी दिन पर रैली के जरिए मजदूरों को खिराज तहसीन पेश किया गया। विहाड़ी, चिनिया और कमालिया में शहरियों ने मजदूरों के आलमी दिन पर रैली निकाली। जैकबाबाद और मेहड़ में भी लेबर यूनियन के ज़रिए रैली निकाली गई। खुजदार और कल्लात में मेहनत कशों के आलमी दिन के मौके पर रैली और जलसे का एहतमाम किया गया। शुरका ने मजदूरों की यौमिया उजरत बढ़ाने का मुतालबा किया। मुजफ्फराबाद और निक्याल में भी मजदूर यूनियनों ने रैली निकाली। और अब आपको बताएंगे, पहलगाम वाक़े के बाद भारत से पाकिस्तानी शहरियों को जबरी बेदखल किया गया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में तकरीबन 45 साल से मुकीम 80 साला बुजुर्ग बेदखली के दौरान अटारी वाघा बॉर्डर पर दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए।
फालिज में मुब्तला अब्दुल वहीद भट्ट अटारी में इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट ICP के बाहर इंतजार करने वाली बस में दिल का दौरा पड़ने से चल बसे थे। उनकी मैयत को अमृतसर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 14 दिन कबल बच्चे को जन्म देने वाली खातून को भी उनके 2 कामसिन बच्चों के साथ ज़बरदस्ती पाकिस्तान भेज दिया गया। भारतीय मीडिया के ज़राए के हवाले से कहना है कि इस इम्ताज़ माहिदे के बाद भारत अब पाकिस्तान के लिए IMF की 9 मई को होने वाली बोर्ड मीटिंग में भी रुकावट डाल सकता है। IMF बोर्ड 9 मई को मौसमियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए लोन प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान के लिए $1.3 अरब कर्जे का जायजा लेगा। इसके साथ $7 अरब के बेल आउट पैकेज का भी जायजा लिया जाएगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक IMF बोर्ड मीटिंग में पाकिस्तान की दहशतगर्दी की हिमायत से मुताल्लिक मामला भी उठाया जा सकता है और भारत इस मरतबा पाकिस्तान के लिए IMF बेल आउट पैकेज की मुखालिफत में वोट डाल सकता है। अभी आपको बताएं कि लाहौर कलंदर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ PSL मैच से कबल माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ से आगाही के लिए बाजुओं पर पट्टियां बांधी। लाहौर कलंदर्स ने कज़ाफी स्टेडियम में मैच से कबल खुसूसी तौर पर तैयार करदा पट्टियां पहनी, जिस पर बेदारी और तहफ़्फ़ुज़ के पैगामात दर्ज थे, जिनका मकसद साफ और सरसब्ज मुस्तकबिल के लिए शऊर उजागर करना था। ये इक़दाम माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के महकमा पंजाब के ताउन से किया गया। एक खुसूसी हलफ बर्दारी की तकरीब भी हुई, जिसकी क़यादत सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने की। इस मौके पर खिताब में मरियम औरंगज़ेब ने इज्तिमाई माहौलियाती जिम्मेदारी की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया। लाहौर कलंदर्स के CEO राना आतिफ ने कहा कि उनकी ये जिम्मेदारी है कि अपने प्लेटफॉर्म को मुस्बत तब्दीली के लिए इस्तेमाल करें। वो समझते हैं कि साफ शहर ही रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद है और इस अलामती अमल के ज़रिए सबको माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतहर्रिक करना चाहते हैं।